ये पुरानी पेंशन की बात जो कर रहा है, कभी यह जो है राष्ट्रीय स्तर का इस मुद्दे को बनाएगा, पुरानी पेंशन के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा, और इतने कम समय में। लोग कहते हैं कि अटेवा ने क्या किया। मैं बता रहा हूं अटेवा ने क्या किया। जो लोग नहीं जानते हो कान खोल करके सुन लें कि अटेवा ने क्या किया 2015 से, जब से विजय कुमार बंधु जी अटेवा का जन्म, अटेवा को स्थापित किए। जनपद सुल्तानपुर से जब पहला कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में, मात्र 15 लोग यहां से लखनऊ के लिए प्रस्थान किए थे। हमारी बस भी भरी नहीं थी, क्योंकि लोगों को पुरानी पेंशन के प्रति विश्वास नहीं था। लोगों ने इतना हम लोगों को, हमारी आत्मा को और हम लोगों की भावनाओं को, हम लोगों की इच्छाओं को इतना दबा दिया था कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि पुरानी पेंशन कभी बहाल होगी। जब हम लोग पुरानी पेंशन की बात करते थे तो लोग कहते थे अभी नौकरी में आए हो, नौकरी करो, पुरानी पेंशन भूल जाओ। हम लोग भूल गए थे, सच में वास्तव में भूल गए थे। लेकिन 2015 में विजय कुमार बंधु जी आह्वान करते हैं और जनपद से हम 15 लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हुए लखनऊ की धरती रामलीला लक्ष्मण मेला पार्क में प्रस्थान करते हैं। हमारी बस भरी नहीं थी, 30-32 सीटर बस थी। याद है सिर्फ भाई, उपेंद्र जी भी होंगे कहीं। बस नहीं भरी थी। यहां से जाने के बाद जब हम लोग लखनऊ जाते हैं तो देखते हैं बंधु जी के नेतृत्व में लाखों लाखों लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। ये देख करके हम लोगों के अंदर एक आस जगी और ये दिल में आया कि पुरानी पेंशन को अब कोई बहाल करने से रोक नहीं सकता है, और पुरानी पेंशन बहाल होके रहेगी। 2015 का वो दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन हम लोगों के अंदर पुरानी पेंशन की आस जगी थी। और फिर धीरे धीरे वो चिंगारी धीरे 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 आग बनती गई, बनती गई, बनती गई, और वो आग डॉक्टर आशीष सिंह जी की शहादत के बाद वो आग शोलों में बदल गई है। और हम लोग चुपचाप तब तक नहीं बैठने वाले हैं जब तक पुरानी पेंशन बहाल। वो मनहूस दिन हम लोग तो गए थे पुरानी पेंशन की मांग करने, पुरानी पेंशन को पाने के लिए, और पूरी उम्मीद थी हम लोगों को कि उस समय की जो सरकार थी, जो समय की सरकार सत्ता में थी, पूरा विश्वास था कि हम लोग की पूरी पुरानी पेंशन आज बहाल हो जाएगी। और नारा लग रहा था अब की बार आर पार, अब की बार आर पार, ये नारा लग रहा था। और हम लोगों की भावनाएं एकदम उफान पे थी कि आज पुरानी पेंशन बहाल करा के हम लोग जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों के साथ जुड़ा था। उस दिन हम लोग बैठे हुए थे सड़कों पर, रामलीला मैदान, वहां लक्ष्मण मेला पार्क से प्रस्थान करके जवाहर भवन के पास पहुंचे ही थे, तब तक दूसरी तरफ से बंधु जी विधानसभा की तरफ से आ रहे थे और लक्ष्मण मेला पार्क की तरफ से हम लोग विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे। जहां जिस जगह बंधु जी और हम लोगों की मुलाकात जवाहर भवन पे होती है, तो वो कहते हैं कि आप सभी लोग रुकिए, कुछ रणनीति बना करके उसके बाद आगे बढ़ा जाए। बंधु जी के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ रहा था। बंधु जी ने कहा कि आप सभी लोग सड़कों पर बैठ जाइए और आज हम पुरानी पेंशन बहाल करा के ही जाएंगे। हम लोग निहत थे, क्योंकि हम शिक्षक और कर्मचारी हैं, हम शिष्ट हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। चुपचाप बैठे हुए थे, तब तक अचानक पीछे से लाठीचार्ज शुरू हो जाता है।
हमारे साथी भागने लगते हैं। मैं भी जो है उकरू मुकरू करके ऐसे बैठा था, ऐसे पैर पे, चूंकि स्थिति आई थी कब क्या हो जाए, उठने की स्थिति में नहीं था। जूता मेरा निकल गया, लोग दौड़ने लगे। मन में आया कि आज तो मेरे प्राण चले जाएंगे। राजेश भाई भी उस घटना स्थल के साक्षी हैं। शमीम सर उस समय थे, हमारे बहुत से साथी इस जनपद के हमारे साथ थे। और उस समय जब भगदड़ मचना शुरू हुई, मन में आ गया कि अब तो आज प्राण गए, प्राण नहीं बचने हैं। मित्रों, जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो मन में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। बस ये आता है कि अब हम बचेंगे नहीं, आज मेरा अंतिम दिन है। और उसी के बाद किसी तरह से हमारे बीच में कुछ साथी थे और उन्होंने थोड़ा सहारा दिया। हम भी उठे, वहां से भगे हम लोग। आगे चल करके एक गली में मुड़ते हैं तो आगे देखते हैं डॉक्टर राम आशीष को लाठियों से पीट पीट करके उनको शहीद कर दिया गया था। उस शहादत के बाद बहुत बड़ा सदमा लगा था हमारे आंदोलन को और बंधु जी को, हम सभी को। लेकिन हम लोग कभी हिम्मत नहीं हारे और धन्य है वो डॉक्टर रामाशीष सिंह जी की पत्नी, उनके पिता, उनके भाई और उनका परिवार। डॉक्टर रामाशीष सिंह कुशीनगर के रहने वाले इंटर कॉलेज के प्रवक्ता थे। सरकार जानते हैं कि उस समय हेतु राशि कितनी दे रही थी? 5 लाख। और हमारी आपकी कीमत आज भी, अगर पारिवारिक पेंशन न बहाल हुई होती तो आज भी हमारी कीमत 5 लाख से ज्यादा नहीं थी। जान लीजिए हमारी आपकी क्या कीमत थी। 5 लाख की आर्थिक सहायता जो मिल रही थी, डॉक्टर रामाशीष सिंह जी का परिवार लेने से मना कर दिया। और बंधु जी आह्वान करते हैं, पूरे प्रदेश से हम सभी लोग शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी मिल करके उनके परिवार को, शिव कुमार भाई सहायता राशि ले जाकर के उनके परिवार को देते हैं। और उनके परिवार को जब तक नौकरी नहीं लग जाती है तब तक वो चुपचाप बैठते नहीं हैं। हमारे विजय कुमार बंधु जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि वो कभी किसी की लालच में नहीं आ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे बंधु जी कहीं समझौता न कर ले। मैं चैलेंज देता हूं बंधु जी की तरफ से, इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो बंधु जी को किसी लालच में बांध सके और पुरानी पेंशन के आंदोलन को विदा करवा सके और पुरानी पेंशन को बहाल करवाने से कोई रोक सके। अटेवा का एक एक सिपाही, एक एक पदाधिकारी, ये आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक अटेवा का हमारा कोई भी साथी चुपचाप घरों में नहीं बैठेगा। और इसी के साथ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ये सरकार, अभी तो मैंने 22 अक्टूबर को हम सभी लोग आंदोलन किए, 21 नवंबर को दिल्ली की सड़कों पर शिक्षक कर्मचारी अपनी उपस्थिति इको गार्डन पार्क में दर्ज कराने का काम किया है। और आने वाली 22 तारीख को, आने वाले 2022 के चुनाव के पहले अगर ये सरकार हमारी पुरानी पेंशन की बहाली नहीं कर देती है तो मैं आप सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल होती है तो जिस तरह से राजनीतिक दल के लोग अपनी मांगों के लिए एकजुट हो जाते हैं, उसी तरह से पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हम शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सारे विभागों के लोग एक हो करके 2022 में आपको वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जय देवा। 2022 में आपकी वापसी नहीं होने देंगे।
क्योंकि हम शिक्षक कर्मचारी कोई भी सरकार हो, सरकार के अंग होते हैं, और जब अंग को आप भंग करने का काम करेंगे तो मरता क्या न करता, जो एक कहावत है, मरता क्या न करता, अंतिम विकल्प हमारे बंधु जी ढूंढ लिए हैं। और आगामी समय में आप सभी लोग तैयार रहिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि फला संगठन ने तो अब ये निर्णय ले लिया है कि अब ये करेंगे वो करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अभी समय है। बंधु जी ये आह्वान किए हैं, इसके पहले भी आह्वान किए थे कि जितने भी प्रदेश में संगठन है, देश में संगठन है, आप अपने संगठन के साथ रहिए, आप अपना बैनर लीजिए, लेकिन एक समय निर्धारित कर लीजिए, एक दिन निर्धारित कर लीजिए, एक टाइम, एक दिन, आपका संगठन, आपका झंडा, आपका बैनर, लेकिन मुद्दा एक, क्या मुद्दा? अध्यक्ष जी, गौर साहब, पुरानी पेंशन, एक मुद्दा हमारा रहेगा, पुरानी पेंशन। आइए हम सभी लोग आह्वान करते हैं, अटेवा जनपद सुल्तानपुर के अध्यक्ष के नाते मैं अपने जनपद के जितने भी संगठन हैं उन सभी लोगों का आह्वान करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे बंधु जी का आह्वान है और जनपद स्तर पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करने के लिए जिस तरह से 22 तारीख को तैयार था, 21 को तैयार था, उसी तरह से आगामी आने वाले समय में भी आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहूंगा। आपका झंडा, आपका बैनर, एक दिन, एक समय, एक स्थान, और पुरानी पेंशन का मुद्दा जब तक बहाल न हो जाए तब तक हम सभी लोग चुपचाप न बैठें। इन्हीं बातों के साथ आए हुए